स्वागत है दोस्तों आपके खुद के चैनल इनफाइट एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफी सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं इन प्रिपेयरिंग द एमबीए एग्जाम्स। और ये टॉपिक्स दोस्तों काफी ज्यादा गेम चेंजर होता है। अगर कोई स्टूडेंट इसको ढंग से पढ़ के जा रहा है और इसको 100% एक्यूरेसी के साथ इसको सॉल्व कर पा रहा है, तो उसको काफी ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स का फायदा होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे एग्जाम्स में जो टफ होंगे। एंड अगर आपने इन क्वेश्चंस को भी अगर छोड़ दिया तो आपका रैंक ऑब्वियस ही बात है नीचे जाएगा, आप उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं ला पाओगे। और ये जो टॉपिक्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनमैट, स्नैप, मैट, एटमा एग्जाम्स के लिए। ओके, तो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आपको इनफाइट एजुकेशन की सर्विसेज का यूज करना है, या अगर आप इनफाइट एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं या इनफाइट एजुकेशन से आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको इन सारे यूट्यूब वीडियोस एंड काफी बेहतरीन रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, जहाँ पे फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, ताकि वहाँ पे आपको जितने भी नेक्स्ट क्लासेस के जो टाइमिंग्स है या और भी जो भी नई नई चीजें हैं वो वहाँ पे हम आपको अपडेट्स मिलेंगे। अब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम 24/7 डाउट सॉल्विंग करते हैं। और इन सर्विसेज, ये जो सर्विसेज है काफी पूरी फ्री है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इन सर्विसेज का फायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का ये मेजर स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और कंक्लूजन में 1 2 3 4 पॉइंट्स ऐसे रहेंगे, जिसमें फिर आपको ऑप्शंस में कैसे रहेगा कि इफ 1 और 2, या 1 ही सही है, या 1 और 2 सही है, या ऑल सही है, इस टाइप के ऑप्शंस में वो रहेंगे और आपको मार्क करना है। तो इसमें आपको मेन पॉइंट क्या रखना है दोस्तों, कि जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें वो कुछ ना कुछ एक पॉइंट्स रखेगा कि ये इफ ए इज बी देन बी इज सी, लाइक दैट। और या कोई भी स्टेटमेंट जो भी इंग्लिश में लिखा रहेगा, आपको वो अंडरस्टैंड करना है। और कंक्लूजन में आपको वो पॉइंट्स कंसीडर करने हैं जहां पे आपको वहां पे जहां पे कोई भी टाइप का एजम्पशन नहीं हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि एजम्पशन नहीं, एक तो एजम्पशन नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि कोई भी जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि अगर इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी लाइक्स सी, ओके, तो इफ देन अगर ऐसा लिखा जाए कि ए लाइक सी, तो वो नहीं है। ठीक है। या अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि इफ इफ अ पर्सन लाइक्स a girl living in society B, okay, if a person A likes a girl B living in society C, और कंक्लूजन में ऐसा दिया हुआ है कि a person A likes everyone living in society B और सोसाइटी C, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि वहां पे कैसा है कि आपने जनरलाइज कर लिया है कि अगर एक बंदा किसी एक पर्सन को अगर लाइक कर रहा है और वो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहा है, तो आपको ये नहीं बोल सकते कि वो पर्सन जो है वो हर एक बंदे को लाइक करेगा। वो अगर उस सोसाइटी से जो भी बंदे उस सबको लाइक करेगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है कि वो आंसर्स नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि कैसा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और कैसे हमें पॉइंट्स को कंसीडर करना है। पहला क्वेश्चन है, एनीवन हु मैनेजेस एन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक टाटा मोटर्स कैन ओनली बी सक्सेसफुल इफ ही हैज द नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल वर्क दैट इज कैरिड ऑन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अभी कंक्लूजन क्या है, इफ यू वांट टू रन एनी कंपनी, देखिए अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे एनी कंपनी, ऑल कंपनी, ओके, तो वहां पे आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, इफ यू वांट टू रन एनी कंपनी इट इज एसेंशियल दैट यू शुड नो द प्रोफेशनल वर्क एसोसिएटेड विद इट। ओके, तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स में क्या, इस स्टेटमेंट में क्या दिया है कि इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक टाटा मोटर्स can only be the successful if he has a knowledge of the professional work that is carried on in the organization। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, if you want to run any company, क्या any company में आपको यहाँ पे क्या दिया कि इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात, एंड लाइक टाटा मोटर्स, और यहाँ पे क्या किया, इसको जनरलाइज कर दिया कि एनी कंपनी। तो ऑब्वियस ही बात है ये कंप्लीटली रॉन्ग है, इसमें जनरलाइज कर दिया हर कंपनी के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग। अब दूसरा ऑप्शन आता है, इन ऑर्डर टू मैनेज एन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक टाटा मोटर्स इट इज एसेंशियल टू हैव एन इंजीनियरिंग एजुकेशन बैकग्राउंड। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि इसने कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिया है। इसने क्या बोला, इफ यू इन ऑर्डर टू मैनेज एन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओके, उसने ऐसा नहीं बोला कि इन ऑर्डर टू मैनेज एनी ऑर्गेनाइजेशन और एन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसा लिख दिया था कि यहाँ पे कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया जाता, तो वो भी एक एजम्पशन होता, क्योंकि उसने क्या यहाँ पे बात की, उसने स्पेसिफिक है कि एनीवन हु मैनेजेस एन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक टाटा मोटर्स कैन ओनली बी सक्सेसफुल इफ ही हैज अ नॉलेज ऑफ द प्रोफेशनल वर्क दैट इज कैरिड ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन।
लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक टाटा मोटर्स, ठीक है, दैट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन अगर ऐसा होता इन ऑर्डर टू मैनेज एंड कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो बात वहां पे थोड़ी गड़बड़ जाती है और वो आंसर नहीं होता, क्योंकि वहां पे आपने एजम्पशन किया है, एजम्पशन भी नहीं, आपने जो स्टेटमेंट है उसके अगे उसको फॉलो नहीं किया है, और आपने कुछ और ही एज्यूम करके आपने जनरलाइज किया है, राइट, जनरलाइज एज वेल एज आपने खुद के पॉइंट्स उसमें आपने अपना ओपिनियन दिया है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी कंक्लूजन है उसमें वो कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, जो भी स्टेटमेंट है उसी से ही आपको तोड़ मरोड़ के कंक्लूजन में मिलने वाला है, और वही आंसर सही होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू पे एनी प्राइस फॉर एन एलाइट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, ओके। नाउ कंक्लूजन क्या है, ऑल पेरेंट्स दीज डेज आर वेरी वेल ऑफ। अब देखो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि एवरी पेरेंट्स आर प्रिपेयर, और पेरेंट्स आर प्रिपेयर टू पे एनी प्राइस फॉर एन एलाइट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। अब बात आती है कि क्या ऐसा जरूरी है क्या कि अगर कोई, देखो हर एक पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो एक एलिट एजुकेशन में पढ़े, ओके। क्या इसका मतलब ये है क्या कि अगर अगर मान लो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो वेल अर्निंग पेरेंट्स है या जो रिच पेरेंट्स है सिर्फ वही चाहते हैं, इवन जो जो पुअर पेरेंट्स है जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो वो एफर्ट नहीं कर सकते, वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चे की जो एजुकेशन है वो किसी एलाइट स्कूल से हो या एलाइट एजुकेशन से हो, ओके। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल पेरेंट्स दीज डेज आर वेरी वेल ऑफ, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। क्या इसका मतलब क्या है कि अगर पुअर पेरेंट्स सोचे कि अगर अपने उनका बच्चा एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े तो उसका मतलब क्या है कि वो अमीर हो जाएंगे, नहीं, ठीक है, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पेरेंट्स हैव एन ऑब्सेसिव पैशन फॉर द परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू गुड स्कूलिंग। नाउ अभी यहाँ पे क्या इसने क्या बोल रहा है कि उसने कुछ भी तो अलग नहीं लिखा है, उसने सिर्फ जो पॉइंट है उसको थोड़ा घुमा के लिख दिया है या फिर उसको अदर वर्ड्स यूज किया है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स आर प्रिपेयर टू पे एनी प्राइस फॉर एन एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है कि पेरेंट्स आर वेरी पैशनेट that their children do their education from a good institute, or he should get the best knowledge, okay। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है, parents have an obsessive passion for the perfect development of their children through good schooling, so this is the correct option। now let's move to the next question। अब देखते हैं, Karan Johar is a good director and directors are intelligent, okay। conclusion क्या है, all intelligent are directors, क्या ये सही है? think give yourself a minute, pause the video and think, is this the correct statement? Okay, अगर आपने ट्राई कर लिया तो लेट्स प्रोसीड एंड सी व्हाई दिस इज रॉन्ग। नाउ इसमें क्या बोला, करण जौहर इज अ गुड डायरेक्टर एंड डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, ओके, डायरेक्टर्स आर इंटेलिजेंट। तो क्या इसका मतलब क्या है कि ऑल इंटेलिजेंट आर डायरेक्टर्स? नो, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। इसमें बोला डायरेक्टर्स आर इंटेलिजेंट, इसमें तो ना बोला कि हर एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो डायरेक्टर ही होगा। ही कैन बी डॉक्टर, ही कैन बी एन एक्टर, he can be a person who's a good wrestler, he can be a sportsman, right, anyone। so this is a completely wrong statement। अब दूसरी बात आती है, करण जौहर is intelligent, yes, that definitely, if Karan Johar is a good director and it is given that directors are intelligent, then obviously Karan Johar is a good director, that means he is intelligent, so Karan Johar is intelligent, so this is correct। now both A and B is wrong and none of these is also wrong। now next, let's move to the next question। अब आता है government has spoiled many top-ranking financial institutions by appointing bureaucrats as directors of these institutions, okay। अब इसमें conclusion क्या दिया हुआ है, government should appoint directors of the financial institutions taking into consideration the expertise of the person in area of finance। now अभी यहाँ पे आपको पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है और मेक श्योर दैट कि आपका रीडिंग हैबिट भी अच्छा हो, ताकि आप जो भी स्टेटमेंट पढ़ रहे हो उसको एक बारी में पढ़ के आपको दिमाग में बैठ जाए कि एक्चुअली वो बोलना क्या चाह रहा है। अब इसको वापस से रीड करते हैं। व्हाट इज सेइंग दैट गवर्नमेंट हैज स्पॉइल्ड मेनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एज डायरेक्टर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, ओके। अब कंक्लूजन क्या बोले, गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन द एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन इन द एरिया ऑफ फाइनेंस। अभी यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि इसमें इन्होंने क्या बोला है कि गवर्नमेंट हैज स्पॉइल्ड मेनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एज डायरेक्टर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें ऐसा ये थोड़ी ना मतलब है कि अगर उसने कोई ब्यूरोक्रेट को या कोई कोई ब्यूरोक्रेट को एज अ डायरेक्टर बनाया है उस इंस्टीट्यूशंस का, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे एक्सपर्टीज की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे जो जो रैंकिंग है वो किसी और फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर सकता है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, एक एज्यूम किया है,
एक एजम्पशन ले लिया। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शुड हैव एन एक्सपर्टीज commensurate with the financial work carried out by the institution। क्या ये सही है? इसमें क्या बोल रहा है कि जो डायरेक्टर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उनके पास एक्सपर्टीज होना चाहिए विद द फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाय इंस्टीट्यूशन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उन्होंने रैंकिंग जो है वो स्पॉइल हुआ है बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। तो इससे वहां से इसका लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं कि जो रैंकिंग है वो उन्होंने ब्यूरोक्रेट को डायरेक्ट किया, वो किस तरीके से रैंकिंग उसका एक्सपॉइल्ड हो रहा है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, उसमें ऐसा ये नहीं लिखा गया है कि जो टॉप रैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है या जो रैंकिंग है वो ब्यूरोक्रेट्स की वजह से जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन वो क्या फैक्टर्स है वो नहीं पता हमें। ओके, दैट इज द थिंग विच वी डोंट नो। So these both statement are not concluded. Now let's move to the next question. अब यहाँ पे बोल रहा है good science education leads to steady loss of hold of religion. Now conclusion क्या बोल रहे हैं कि science education and religion are unconnected. सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि गुड साइंस एजुकेशन लीड्स टू अ स्टडी लॉस ऑफ होल्ड ऑफ रिलीजन। ओके, अगर इफ यू हैव अ वेरी गुड साइंस एजुकेशन दैट लीड्स टू अ gradual loss of the hold of religion because you started to become more rational। आप और ज्यादा लॉजिकली सोचने लगते हो, आप अंधविश्वास से दूर होने लगते हो। ओके, तो ये इसका मतलब है। अब इसमें बोलते हैं साइंस एंड एजुकेशन रिलीजन आर अनकनेक्टेड। क्या ये कंक्लूजन है? क्या यहाँ पे आपको ऐसा कुछ कनेक्टेड या कुछ रिलेशन ऐसा पता चल रहा है क्या? ये क्या ये मतलब आपको ये पता चल रहा है कि अनकनेक्टेड है या कनेक्टेड रिलेशंस? आपको यहाँ पे ये तो पता लग रहा है कि थोड़ा बहुत कनेक्शन है। क्या ये आप बोल सकते हो कि दिस आर अनकनेक्टेड? नो, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। अब आता है साइंस इंक्रीजेस द होल्ड ऑफ अ रिलीजन। अब यहाँ पे ये बोल रहा है स्टडी लॉस ऑफ द होल्ड, यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये उल्टा बोल रहा है कि साइंस इंक्रीजेस द होल्ड ऑफ रिलीजन, तो दिस इज आल्सो स्ट्रेट अवे रॉन्ग। अब आता है थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एजुकेशन एंड होल्ड ऑफ रिलीजन। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गुड साइंस एजुकेशन लीड्स टू अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ द होल्ड ऑफ रिलीजन। यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एजुकेशन एंड होल्ड ऑफ रिलीजन। ओके, तो ये थर्ड सही हो गया। फोर्थ क्या बोला, साइंस एजुकेशन रिलीजन आर कंफ्यूजिंग फैक्टर्स। नाउ दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स एंड इट्स नोवेयर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो गाइज अभी यहाँ पे क्या है हुआ, आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सिलेक्ट नहीं किया, आपने रिजेक्ट किया। कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको सिलेक्ट नहीं करना ऑप्शन, आपको रिजेक्ट करना है कि कौन से ऑप्शन गलत है। तो अभी यहाँ पे हमने जैसे ये किया था, फर्स्ट सही किया, सेकंड आपको पता चल गया फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड ही पता चल गया रॉन्ग है, आपको थर्ड आपने लिया ऑप्शन। अब आप ऐसा थर्ड ही, अगर आपको थर्ड लगता है सही है तो आप डायरेक्ट थर्ड पे मार्क मत करके आगे मूव मत करना, आपको फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट करना है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि आपको थर्ड एंड फोर्थ में कंफ्यूजन हो जाए। ओके, तो इन दैट केस यू हैव टू रिजेक्ट द फोर्थ ऑल्सो। तो गाइज इस वीडियो में हमने तो हमने ये बेसिक्स पॉइंट्स कवर कर लिए कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में जो हमें अगर उसको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है तो हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर रखने हैं। हमें ये मेक श्योर करना है कि जो हमारा जो स्टेटमेंट है और जो कंक्लूजन है, जो भी चीज कंक्लूड कर रहे हैं उसमें कुछ भी एजम्पशन नहीं होना चाहिए और कुछ भी रैशन और कुछ भी उसमें एक तो एजम्पशन नहीं होना चाहिए, जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट में कुछ दिया हुआ है तो वो हम डायरेक्टली जनरलाइज नहीं कर सकते। ओके, तो ये अगर ये सब पॉइंट्स अगर हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे तो वी कैन solve these statement conclusion based questions with a higher accuracy and we can get the best institute। okay, and we can also boost our scores। तो guys इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन को हिट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे। और हमसे जैसा मैंने आपको बताया था, अगर जो भी चैनल्स या जो भी अगर इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए या अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उन सारे लिंक्स का जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में। Okay, till then stay safe and keep learning. Thank you।